हेलो विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। और यहाँ पे हम लेकर के आ चुके हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप मेरा पूरा क्लास कर लेते हैं सिर्फ मैथ का, तो आपसे एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल पूरे यहाँ पे महाराथन क्लास यानी पूरा मैथ का निचोड़ दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग नए विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि आपकी मदद से आपके भाई बहन भी पढ़ ले, दोस्त भी पढ़ ले। तो चलिए आप लोग कोशिश करेंगे फटाफट से राइट आंसर देने का। यहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। सवाल है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। तो आपसे सवाल कुछ ऐसा पूछ सकता है कि है ना, 244 हो या 365 हो, कोई भी संख्या रह सकता है। गुणनखंड में 2 का घात पूछ देगा, 3 का घात पूछ देगा, 5 का घात पूछ देगा या 7 का घात पूछ देगा। इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो 144 हमारे पास दिया हुआ है ना। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर जो है ना कभी कभी ज़्यादा भाग जाता है। इसको तोड़ेंगे 2 से, कितना बार में टूटेगा? 72 बार में। 2 से तोड़ेंगे कितना बार में टूट जाएगा हमारे पास? 36 दूना 72। 2 से तोड़ेंगे 18 दूना 36 और 2 से तोड़ेंगे 9 बार में। 9 दूना 18। अब 3 से 3 थे 9। तो हमारे पास पूछा है कि गुणनखंड 2 का घातांक, मतलब 2 कितना बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 का पावर कितना होगा? 4। तो 2 की पावर 4 हमसे नहीं पूछा, पूछा है कि 2 का घातांक मतलब 2 का पावर कितना है। तो आप लोग देख रहे होंगे 4 है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन कहाँ पे 4 नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में रहता कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, तो 3 2 बार आया था तो आंसर 2 हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और ऐसे सवाल आज के बाद मिलेंगे तो आप लोग ना बेझिझक मार दीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, इसका आंसर बतलाना आप लोग को फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में। सवाल दिया हुआ कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 के एक शून्यक होगा। एक 5 का क्या होगा? शून्यक बतलाना आप लोग को। तो इसका सिंपल सी उदाहरण है कि शून्यक पूछे तो आपको फैक्टर तोड़ देना है। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर तोड़ने की बात करें तो 5 दूना क्या होगा? 10 होगा। अगर नहीं तो ऑप्शन की अगर बात चले तो ऑप्शन पारा पर बैठाएंगे जिसमें बराबर 0 आ गया, 0 है ना, तो समझिए कि हमारा शून्यक है। नहीं तो आप फैक्टर तोड़ दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2x², अच्छा 5 दूना 10 हो गया तो -5x और +2x, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 में तो +2 हो जाएगा तो माइनस में 3 हमारा बच जाएगा -5। क्या कॉमन मिल रहा है? तो आप देख रहे हो कि 2x कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2x कॉमन लेते हैं, x बचेगा यहाँ पे हमारे पास। और ये दोनों को अगर हम एक जगह रखें और इस दोनों को एक जगह रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में? चलिए हम पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। 2x² माइनस प्लस में 2x लिखते हैं और माइनस में 5x, है ना, और -5 कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 5 में से 2 जगह तो आपको -3 ही बचेगा। मेरा वही लिखा हुआ। 2x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और 2x में से 2x निकालिए तो 1 बचेगा। अच्छा माइनस दोनों में 5 मिल रहा है, -5 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस कटेगा, 5 से 5 कटेगा, x बचेगा। और माइनस माइनस कटे 5 से 5 कट जाएगा एक बार में। दोनों घर तो सही है हमारे पास, तो दोनों घर के बदले x+1 बराबर वो ले लेंगे 2x - 5 बराबर। अब शून्य पूछा है तो 0 लेंगे। x+1 बराबर भी 0 हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा क्या? 2x 2x - 5 रो भी 0 हो जाएगा। अगर x निकालेंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में नहीं है, वो x बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 5 प्लस में और गुना का उल्टा भाग यानी 5/2। तो बट्टा में तो हमको कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो x का मान कितना था? -1, जो ऑप्शन बी में छुपा हुआ है बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जितने भी सवाल बता रहे हैं इसी पे आधारित टोटल सवाल आएंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बेहद ही खास क्वेश्चन है। सवाल नंबर अगला है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या याद रहेगा आप लोग से? भुजा स्क्वायर होता है, बिल्कुल याद रहेगा। ये आपसे कुछ दिया हुआ नहीं, फॉर्मूला है। सवाल नंबर 4 है जो बेहद ही खास क्वेश्चन है कि यदि tan 4tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान। अरे वाह, 4tan दिया हुआ है और थीटा का मान पूछा है, कैसे बनेगा ऐसे सवाल? तो देखिए जब भी आपको दिया हुआ है इस टाइप का 4tan थीटा साइन थीटा, 4tan थीटा और 4 दिया हुआ है ना। अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो 4 और गुना का उल्टा भागा 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो tan थीटा और 1 आ गया। ज़रा आप लोग पता होगा कि tan थीटा और tan कितना में 1 होता है? तो tan के सर 45 में ना होता है। tan से tan काट दीजिए, थीटा में कितना होता है? 45 होता है मेरे लाडलो। अब जरा देखिए कि थीटा का मान आपसे पूछा था, तो थीटा का मान 45 कहीं पे नजर आ रहा है? बिल्कुल कहे कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं
और अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि tan1 tan2 tan3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब 89 तक गया है, तो इसका मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल मिले डॉट डॉट, चाहे पूरा साइन के रूप में हो या पूरा कोस के रूप में हो और गुना में रहे अनंत तक, तो इसका मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाना है कि आधा को चेंज क्या होगा, तो tan कोट आया होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट जोड़ने से 90 आ जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ने से, अच्छा इसके बाद में 88 होगा, 88 इसका सेकेंड, तो आगे से भी सेकेंड जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो है ना, ऐसे जोड़ा लगा के आधा का मान 1 हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर बताना आप लोग फटाफट से। यदि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करिए। अरे वाह क्या बात है, p का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा p का मान, तो आप लोग पढ़े होंगे कि सर्वांतर में प्रत्येक पदों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी t2 - t1 और बराबर t3 माइनस क्या होता है, t2 हो जाएगा। अच्छा t2 t1 t2 और t3 तक दिया हुआ है, तो t2 का मान कितना दिया हुआ, तो 2p - 2p+1 दिया हुआ है। अच्छा -t1, तो माइनस करेंगे मेरे लाडलो, तो माइनस गुना करने के बाद क्या दोनों में गुना होगा, तो यानी माइनस में p हो जाएगा और माइनस में हमारा 1 हो जाएगा बराबर t3 क्या दिया हुआ, तो 4p और -1 -t2 का स्थान में उठाएंगे तो माइनस में 2p हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पाई इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा विद्यार्थी। अब क्या कि 2p में से एगो p जाएगा तो हमारे पास p बचेगा और एक में से गया तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बराबर में कि 4p में से 2p जाएगा तो क्या बचेगा 2p और -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये p बराबर किधर आएगा, तो माइनस में p हो जाएगा। क्यों, क्योंकि p में से -2p जाएगा तो -p हो जाएगा, इधर -2 दिया हुआ, माइनस से माइनस कट गया, p बराबर 2, यानी p का मान हमारे पास क्या हो गया, तो 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सवाल कभी कभी विद्यार्थी को घुमा दिया जाता है जिससे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, वीडियो में बने रहें, बिल्कुल हम आप लोगों को पूरा बारीकी से क्लियर कर देते हैं। सवाल नंबर 2 है, यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई वृत्त पर स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख रहे होंगे आप लोग। सवाल नंबर 8 है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि 24 15 22 13 9 10 तथा इतना का परिसर होगा। और एक नंबर आपसे यहाँ से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, परिसर में एक नंबर लिख लीजिए। परिसर बड़ा होता है कि उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा या उच्च मान बोल सकते हैं माइनस निम्न मान। कहने के मतलब सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दीजिए, आपका परिसर निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा देखिए 24 है, 24 है कि 30 है, 30 है, सबसे बड़ा 30 नजर आ, सबसे छोटा 15, 15 के नीचे 13, 13 के नीचे 10, 10 के नीचे 9 है, 9 हो गया। आप जरा घटा दीजिए आप लोग, तो क्या आएगा, ठीक है, तो आपको घटाने के बाद 21 आएगा। घटा लीजिए 30 21, तो 21 कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है, बस थोड़ा थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है विद्यार्थियों के, ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो और सवाल को गलत कर देगा, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। अब देखो कि कोट 90 माइनस ये तो आपसे बताने की जरूरत नहीं प्यार विद्यार्थी, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 90 में से घटता है तो बदल जाता है, लेकिन किस में बदलते भी आपको मायने में पॉइंट रखता है। साइन बदलता है कोस में, टेन बदलता है कोट में, सेक बदलता है कोसेक में, और टेन है जो कोट में बदल जाएगा, और कोट कहाँ, तो कोट हमारे दिया तो कोट किस में बदलेगा, टेन में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जितने विद्यार्थी फटाफट से आंसर दे रहे हैं सबका जवाब सही हो रहा है, आप लोग बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल चलते हैं, और अगला सवाल आप लोग देख रहे होंगे 10 नंबर सवाल दिया हुआ, पूछा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, और ये सवाल कल भी टेस्ट में आया था, उनकी संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल अगर सभी कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। अच्छा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो, बिल्कुल उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर एक ही हो यानी बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, यानी इनमें से जो है ना राइट आंसर ये अभी दोनों यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। सवाल है अगला 11 नंबर सवाल देखेंगे, दिया हुआ कि 3 - √3 कौन सी संख्या है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ 3 में से कभी √3 घटेगा नहीं, क्योंकि ये परिमेय है लेकिन अपरिमेय है, तो घटेगा नहीं, √3 तो रह जाएगा, और √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर कभी आपसे पूछ दे कि √3, ठीक है, -√3 क्या होगा ऐसे,
तब क्या होगा कि रूट 3 में से 3 जाएगा, 0 0 बटा 1 कर देंगे मतलब परिमेय हो जाएगा। तो कभी कभी सवाल आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ दिया जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना मेरे लाडलो। सवाल नंबर अगला है 12 नंबर सवाल। देखिए 11.25 और फिर दे चुका है रेकरिंग, इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बार भी बोलते हैं। 5 6 4 है। देखिए जब भी आपसे ऐसे सवाल रहे तो कभी कभी सवाल रहेगा कि 6.543 कुछ भी रहेगा, डॉट 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 जाता रहेगा, तो ये आप परिमेय हो जाता है। लेकिन डॉट डॉट जाना अगर रुक जाए तो परिमेय के रूप चलाता है। तो यहाँ पे डॉट डॉट नहीं देख रहे होंगे, रेकरिंग है, रेकरिंग हटाएंगे, जितना पे रेकरिंग है उतना लिखिए। 11.2354 है, रेकरिंग हटाना है, उसके बदले क्या देंगे, 9 9 9 क्या गो है, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, क्या गो है उसके बाद अंक है तो डबल है। अच्छा, रेकरिंग के पहले जितना मतलब रहता है उसको घटा भी दिया जाता है। आप सिंपल से समझ जाइए, ठीक है, कि जैसे 7.643 और डॉट डॉट रहे और जाता रहे से जाता रहा पर में, अगर लेकिन 6 4 5 ही तक रह जाए जा करके, या 4 ही तक रह जाए तो हमारा रुक जाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पे रुक जाएगा, बिल्कुल परिमेय हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वही सवाल आप लोग के सामने आ चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 5 और दिया हुआ 5.233333 है, क्या कौन सी संख्या हो गई है, तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा आप परिमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है कि 1/√7 क्या है। 1/√7 तो आप लोग कहेंगे ना जी, बिल्कुल 1/√7 जो है वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में है और रूट का पूर्ण से वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। कभी कभी देगा कि 1/√25 कौन सी संख्या है, तो समझ जाना कि 1 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, और p/q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या। तो कभी कभी घुमाने के लिए भी आपको एग्जामिनर पूछ ही देता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। और देखिए ये सवाल कल भी आया था, कुछ है नहीं लेकिन बहुत कुछ है कि ए भाज्य और है ना, और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको भाग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, में आर के लिए क्या शर्त है। तो आर के लिए शर्त है ना कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन भाजक से छोटा होना चाहिए। 0 से आर को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और लेकिन भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये शर्त होता है, जो ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और ये सवाल है सब्जेक्टिव का, ठीक है ना, सब्जेक्टिव का सवाल है लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो ज़रा देखिए हम इसको बनाने का सोल्व करते हैं, मतलब बना करके आप लोग को बताते हैं। तो दिया हुआ द्विघात बहुपद मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना दिया हुआ 2, और फिर दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना -15। आप लोग पढ़े होंगे कि ए द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर कि ए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। बात रहा ए का मान, तो ए का मान कौन सा रखेंगे, तो अगर 2 के नीचे कुछ रहता है या -15 के नीचे कुछ रहता है तो उसका ए का मान लेते हैं, कुछ नहीं तो ऑलरेडी एक छुपा हुआ रहता है, तो एक ले लेंगे, तो एक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 जगह है, तो 2 बैठा देंगे 2x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -15, तो +1 -15 हो जाएगा, यानी x² -2x और -15 आया। ज़रा देखेंगे कि x² -2x -15 कौन सा ऑप्शन में था। x² -2x और -15 क्या ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन बी में है नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। x² -2x -15 ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, बेहद ही खास क्वेश्चन है, कल हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, कल हम आप लोग को इसके बारे में बताए थे। क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है, तो कल हम आप लोग इसके बारे में बताए थे कि वैसी संख्या बहुपद नहीं होती है जो रूट के अंदर हो, यानी रूट के अंदर x हो, अब अंक रहेगा उसका मतलब नहीं है, रूट हो या जो बट्टा में हो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि रूट तो मिल रहा है लेकिन यहाँ x पे नहीं है, x पे नहीं है, ये x पे नहीं है, तो ये सभी के सभी बहुपद है, लेकिन बहुपद कौन नहीं है, तो यहाँ पे बट्टा में दिया हुआ ऑप्शन x + 1/x, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और पक्का सवाल आप लोग को पूछे जानेंगे एग्जाम में, टोटल सवाल खास है, इसलिए वीडियो में एकदम ध्यान से बने रहिए, जरा से भी लापरवाही मत कीजिए। सवाल है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो देखिए एक घात वाले बहुपद को, बहुपद जो है ना, तो बहुपद एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं। द्विघात वाले जिसका पावर, इसका पावर अधिकतम पावर 2 हो, जैसे x² हो गया +6x + 5,
तो अधिक से अधिक पावर 2 है तो द्विघात कहलाएगा, अधिक से अधिक पावर 3 होगा तो त्रिघात कहलाएगा। अब एक अगर x प्लस 5 रहे या x प्लस 6 रहे, कुछ भी रहे, तो x का पावर ऑलरेडी 1 छुपा होता है, रैखिक कहला जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहेंगे, ऑप्शन सी। और सवाल आप लोग देख रहे हैं 19 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि बट्टा में कौन सा यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए बट्टा में ये अंक है, x सब ऊपर है, लेकिन ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि 1/x+1 है, मतलब x जो है से बट्टा में दिया गया है। और बट्टा में रहेगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना आसानी तरीका से सोल्व हो जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग सोल्व करेंगे एग्जाम में, बस वीडियो में देखते रहना कैसे क्लियर हो रहा है। अगला दिया द्विघात बहुपद x² - 5x+6 के शून्यक होंगे। इसके पहले आप लोग को बता गए थे हम कि अगर शून्यक आपसे पूछ दिया जाए तो कुछ करना नहीं है, बस फैक्टर तोड़ देना है। तो x² -5 है तो -3x और -2x, क्योंकि -3 और -2 करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा और +6 दिया हुआ है। तो x का अगर कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और -2 कॉमन लेंगे तो x + -3 हो जाएगा, यानी x -2 एक हो जाएगा और एक हमारा x -3 दोनों को मिला के लेने वाला आएगा। शून्यक निकालना, जीरो ले लेंगे तो x बराबर x -2 और 0, यानी x बराबर 2 और y x बराबर इधर हमारे पास 3 हो गया। बिल्कुल आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि x बराबर 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन में देखिए 2 3 प्लस में कहाँ है, तो कहेगा सर ऑप्शन सी में है ना, तो सी लगाइए, वेट करने की क्या जरूरत है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21 नंबर आप लोग सवाल देख रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण, मतलब समीकरण निकाय जो दिया हुआ है कि किस प्रकार का हल संभव है। चलिए इसके बारे में हम आप लोग बता चुके हैं कि a/d होता है, b/e होता है, c/f होता है। बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ज़रा देखिएगा इसका a1/a2 भी लिख सकते हैं, b1/b2 भी लिख सकते हैं और c1/c2 भी लिख सकते हैं। घबराइएगा नहीं कि हमको तो सर ऐसे पढ़ा है और यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का। चलिए देखिएगा, तो हमारे पास 5 है पहला में, इधर x का तो इसका भी 6 हो जाएगा। अच्छा दूसरा -3 है, इधर हमारे पास क्या हुआ तो 1 है, इधर 2 है, इधर भी -2 है। तो कहने का मतलब कि 5/6 और 3/1 का भी कटेगा, नहीं कटेगा तो नोट इक्वल कर देंगे। और जब नोट इक्वल कर देंगे तो ज़रा बताइए क्या हल संभव है, ठीक है, क्या हल संभव है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आगे में कटता है तो एक हल होता है, द्वितीय हल होता है, एक हल होता है। अगर पीछे में नोट इक्वल होता है तो कोई हल नहीं, विरोधी होता है। क्या यह शर्त आप लोगों को पता था, तो जरा आप बताएं कि कौन सा होगा। तो अद्वितीय हल मतलब आगे में कटता तो केवल एक हल होते हैं, ठीक है, एक हल होते हैं। तो आंसर की बात करें अनेक हल नहीं, संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा, वास्तविक होंगे, अद्वितीय हल होगा मतलब एक हल होता है इसका अगर आगे कटता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए मेरे लाडलो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, और सवाल दिया हुआ है 22 नंबर में। देखिए क्या दिया हुआ है कि समीकरण दे चुका है आपके पास डॉट 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 इतना में ए का किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय अभी जस्ट पढ़ के गए, जिसके बड़ा मतलब नोट इक्वल आगे में होता है अद्वितीय हल होगा। तो हमारे पास 2 है, बट्टा में कितना ले लेंगे, ठीक है, बट्टा में कौन सा कलर हम उठाएं प्यारे विद्यार्थी, क्या पता चल रही है। चलिए देखिए और कोई सा कलर है तो पता ही नहीं चल रहा, आप लोग बता, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा कलर से, अरे हमें तो पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और बट्टा में 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या है हमारे पास तो ए, और बट्टा में कितना हो जाएगा इधर -5। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें शर्त दे चुके हैं, नोट इक्वल करेंगे। अब नोट इक्वल कर तो दिए, तिरछे चीज गुना करेंगे तो 3a और इधर 5 दूना 10 हो जाएगा। नोट इक्वल ए निकालेंगे तो -10 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3, 10/3 माइनस में नोट इक्वल कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है, जो बिल्कुल आप लोग एकदम सही जवाब। और सवाल नंबर अगला है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अद्वितीय हल होगा। अरे वाह कितना बताएं, अद्वितीय अद्वितीय सिर्फ आज एकदम सवाल में भर भर के एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं सवाल मेरे लाडलो। ऑप्शन सी अभी जस्ट आप लोगों को शर्त बता के गए। और सवाल नंबर हमारा 24 है, क्या पूछे हैं, समीकरण दिया इनमें का वाई का मान क्या होगा। तो आप सिंपल सी है, इतना इजी अगर ये तो दूध पाने वाला बच्चा भी बना देगा कि x का मान दिया y का मान पूछा है, तो x का x + 2 और y का स्थान, तो y का स्थान 2y का 2y हमारे पास है बराबर में 9 है, x का स्थान 5 दिया, 5 + 2y बराबर 9। अब देखेंगे कि y निकालेंगे 2y, तो 9 का 9 + 5 है माइनस में यानी 2y, 9 में से 5 गया 4, 2 दूना 4, यानी कहने का मतलब कि y का मान 2 होगा, सिंपल सी बात है। चलिए 25 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। द्विघात समीकरण डॉट डॉट आपको दे चुका है का विभक्तर का मान का होगा।
तो विद्यार्थी सिंपल सवालों को तो निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं घुमा के दिया तो बस कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अच्छा डी का मान, बी का मान कितना होगा, बी का मान कहेगा सर -8 दिया हुआ है। सी का मान तो -3 दिया हुआ है। ये ना ए बी सी लिया जाता है। उसके बाद होता है डी विभक्तर बराबर होता है b² - 4ac होता है। b की जगह पे -8 का स्क्वायर कर देंगे और -4, ए का मान 3/4 और सी का मान -3 हो गया। 8 8 64 हो गया और 4 से 4 कट गया, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जोड़ेंगे 9 5 14 है ना, 9 4 13 के 3 और 6 1 7 73। क्या 73 कहीं पे ऑप्शन है? अरे वाह, बिल्कुल है। ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन बी में बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। तो इस वीडियो में हम अभी और लिए हैं क्वेश्चन, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक रहने देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें से कितने अंक आए और कितने क्वेश्चन को आप समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। आपके एग्ज़ाम तक ये क्लास चलती रहेगी। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।